नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के नेताओं ने दी बधाई। नीट यूजी पेपर लीक मामले में हजारीबाग पहुंची सीबीआई। गहन पूछताछ के बाद ओएसिस स्कूल के प्राचार्य को अपने साथ ले गई जांच टीम। एसबीआई शाखा में भी की छानबीन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने धनबाद में 3 अरब से ज्यादा की विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, अगले माह से शुरू होगी बहन बेटी सम्मान योजना। राजधानी रांची और पलामू समेत राज्य के 9 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट। कोडरमा में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत। और रांची में 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। 400 पुलिसकर्मी ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा सांसद ओम बिरला ध्वनिमत से आज 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। विपक्ष ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसने सदन में मत विभाजन की मांग नहीं की। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू श्री बिरला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। अपने संबोधन में श्री बिरला ने दोबारा सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर देने और उन पर विश्वास जताने के लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री बिरला को उनके निर्वाचन पर बधाई देते हुए कहा कि श्री बिरला के दूसरी बार निर्वाचित होने से आज इतिहास बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद के रूप में श्री बिरला के कार्य नए सदस्यों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम झारखंड पहुंची है। सीबीआई की टीम ने आज ओएसिस स्कूल में अपनी दबिश दी। सीबीआई के अधिकारियों ने ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसान उल हक और अन्य कर्मियों से गहन पूछताछ की। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम प्राचार्य को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। जांच टीम ने प्राचार्य को गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है, इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। इससे पहले सीबीआई की टीम ने एसबीआई की हजारीबाग शाखा में भी जांच की। राज्य में जुलाई माह से मुख्यमंत्री बहन बेटी सम्मान योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत 25 से 50 वर्ष की युवतियों और महिलाओं को सरकार की ओर से सहयोग राशि दी जाएगी। आज धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इसकी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही अगले महीने से राज्य के लोगों को 15 लाख रुपए तक की अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अगस्त सितंबर से बड़े स्तर पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की भी घोषणा की। पूरा झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र बड़ा आर्थिक स्थिति हम लोग का दयनीय है। इसलिए अगला महीना से मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना हम लोग शुरू कर रहा है। हर परिवार, हर बहन बेटी को सम्मान के साथ सहयोग राशि मिलेगी। 25 से 50 के बीच में जो भी हमारा बहन बेटी है, उनको हर महीना उनको अपना परिवार, संसार, उसको सहयोग राशि हम लोग देंगे। इस दौरान उन्होंने धनबाद को 3 अरब 13 करोड़ 96 लाख रुपए की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कुल 187 योजनाओं का शिलान्यास और 165 योजनाओं का उद्घाटन किया। मौके पर विभिन्न लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। 12 जून से 26 जून तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार मादक पदार्थों की खेती करने वालों को इसे छोड़ वैकल्पिक और बेहतर खेती के लिए प्रेरित भी कर रही है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभाओं और कम्युनिटी मीटिंग्स में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। सरकार नशीले पदार्थों की खरीद, बिक्री और तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए सभी राज्यों का समग्र विकास महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसे समावेशी विकास की बात कही जिसमें हर वर्ग और समुदाय की जरूरतें पूरी हो। वे आज रांची स्थित कृषि विश्वविद्यालय के 44वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और कृषि भूमि घट रही है। कृषि विश्वविद्यालय का खाद्यान्न की जरूरतों को पूर्ण करने की दिशा में अहम दायित्व है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नशा मुक्ति अभियान को व्यापक जन अभियान बनाने का प्रयास किया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नशा मुक्ति अभियान को व्यापक जन अभियान बनाने का प्रयास किया गया है। पिछले 19 जून से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में हर स्तर पर जनता को जोड़ने की कोशिश की गई है। आज इसका समापन है और जिले के चक्रधरपुर में एक मैराथन का आयोजन भी किया जा रहा है। इससे पूर्व विभिन्न स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। प्रतिबंधित मादक पदार्थों के खिलाफ छापेमारी भी की गई। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राओं को भी इस अभियान से जोड़ा गया। चूँकि हाल के दिनों में देखा गया है कि युवाओं में मादक पदार्थों का उपयोग बढ़ा है, इसलिए इस आयु वर्ग को लक्षित करके अभियान को संचालित किया गया। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची और पलामू समेत 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 28 जून को पलामू प्रमंडल के अलावा रांची और आसपास के कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 29 जून को भी संताल के साथ साथ राजधानी और आसपास में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम केंद्र ने राजधानी में 1 जुलाई तक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर कोडरमा जिले के तिलैया बस्ती गौतम बुद्ध नगर में आज आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित नवीन पुलिस केंद्र खेल मैदान में आज से 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में 5 जिलों के लगभग 400 पुलिसकर्मी खिलाड़ी के रूप में शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर रांची के पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे, वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता समेत कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। दुमका के एकलव्य मॉडल आवासीय बालिका विद्यालय काठीजोरिया की 2 आदिवासी बालिकाओं मेरी मुर्मू और अंशु टुडू का चयन उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में होने वाले एनसीसी के 10 दिवसीय रॉक क्लाइंबिंग कैंप के लिए किया गया है। विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य लेफ्टिनेंट सुमिता सिंह ने बताया कि दोनों कैडेट्स इस कैंप में भाग लेने के लिए रवाना हो गई हैं। गुमला जिले
शिक्षा कर भेंट गतिविधि के तहत 22 आवासीय विद्यालयों में सपनों की उड़ान नामक साइंस ओलंपियाड का आयोजन किया गया। इस साइंस ओलंपियाड में लगभग 1200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कल उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर बालक और बालिका वर्ग में 25-25 सर्वश्रेष्ठ बच्चों का चयन किया जाएगा एवं उत्कृष्ट बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत आज जामताड़ा स्थित जेबीसी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में जिला स्तरीय टीएलएम मेला का आयोजन किया गया। जिले की उपायुक्त कुमुद सहाय ने इसका उद्घाटन किया। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर झा भी मौजूद रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के नेताओं ने दी बधाई। नीट यूजी पेपर लीक मामले में हजारीबाग पहुंची सीबीआई। गहन पूछताछ के बाद ओएसिस स्कूल के प्राचार्य को अपने साथ ले गई जांच टीम। एसबीआई शाखा में भी की छानबीन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने धनबाद में 3 अरब से ज्यादा की विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, अगले माह से शुरू होगी बहन बेटी सम्मान योजना। राजधानी रांची और पलामू समेत राज्य के 9 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट। कोडरमा में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत। और रांची में 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। 400 पुलिसकर्मी ले रहे हैं हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।